नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हम इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे हमला हुआ था और जो 4 अक्टूबर में ईरान ने जो 200 मिसाइलें एक साथ में लॉन्च की थी, उन सब चीज़ों का जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, उन्होंने बोला था हम बदला लेंगे। उनका एक पर्चा लीक हो गया है। उनका जो सीक्रेट प्लान था वो US का लीक हो चुका है। उसके बारे में उसमें जो जताया गया था कि 15 से या 16 तारीख को ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। कहाँ-कहाँ से हमला होगा, वो सब चीज़ें विस्तार से बताई गई थी उसमें। देखो क्या दोनों, जैसे भारत क्या है ना कि भारत अपने आप को न्यूक्लियर संपन्न देश बताता है ना। इज़राइल नहीं बताता, बल्कि ऐसा जानकार बताते हैं कि वो उसके पास में 80 न्यूक्लियर बम है और ईरान के पास भी न्यूक्लियर स्टेट है जो कि वो अभी संपन्न नहीं है, पर उसके न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह रखे हैं। अब जो USA के जो डॉक्यूमेंट है ना वो लीक हो गए हैं। उसका पूरा का पूरा जो जिस दिन ये याह्या सिनवार मारा गया उससे 2 दिन पहले ईरान के ऊपर 15 से 16 तारीख को हमला करने की ऐसी कुछ उसमें थी कि 15 या 16 तारीख को हमला कर देंगे, है ना। और तेल भंडार जैसे जगह पर हमला किया जाएगा अत्यधिक। अब बात समझते हैं कि ऐसा इज़राइल के सही क्यों करेगा USA कि USA देखो अगले महीने चुनाव है USA में अगले महीने चुनाव है। उसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए या तो फिर कमला हैरिस आए। उन दोनों के बीच में अभी थोड़ा असमंजस है ना। अब देखो अभी वर्तमान में जो बाइडन अभी संपूर्ण फुल पावर में, जो डिसीजन ले लेंगे वो फाइनल हो जाएगा। और अगर सरकार बदलती है, मतलब चाहे कमला हैरिस आए चाहे तुम्हारे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, दोनों में से कोई भी आएगा तो उनसे अपने डिसीजन रहेंगे, अपनी डिसीजन फिटिज रहेंगी। क्या सोचते हैं? देखो इज़राइल से इसलिए हमला करने के लिए सोचा USA ने, या वो जो प्लान बनाया उस प्लान में जो है, अगर हमला किया जा सकता तो मिडल ईस्ट में अमेरिका के जो सैनिक है ना और भी देशों में, ऐसा नहीं है कि अकेला वो। देखो अगर UAE की बात करें तो UAE में 3,500 सैनिक अमेरिका के हैं, और अगर हम कतर की बात करें तो 10,000 सैनिक अमेरिका के हैं, एयरबेस बना के जो रहते हैं। कुवैत की बात करें जिसने अभी इराक के साथ में युद्ध लड़ा था ना, उसके भी लगभग 13,500 सैनिक, 13,500 सैनिक अमेरिका के हैं। और अगर इराक की बात करें तो इराक में खुद 2,500 सैनिक अमेरिका के हैं। सीरिया की बात करें तो सीरिया में 800 सैनिक अमेरिका के हैं। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन में भी 3,000 सैनिक अमेरिका के हैं। और अगर हम बात करें तुम्हारा सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में भी लगभग 2700-2800 सैनिक अमेरिका के हैं। ऐसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के काफ़ी सैनिक हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका ने इज़राइल से ही हमला करने का प्लान बनाया। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब ये 4 तारीख में, जब 5 तारीख में नेतन्याहू का बयान आया था कि हम आपसे बदला लेंगे, उस कंडीशन में जो ईरान के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो सभी मिडिल ईस्ट देशों में गए थे कि अगर आपके एयर स्पेस का हम इस्तेमाल हुआ हम पे हमला करने के लिए, या आपके एयर स्पेस से हमारे पे कोई मिसाल दागी गई, तो हम तो मरेंगे लेकिन आपको ले डूबेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो एक तरह से जो उनका जाना हुआ ना 5 तारीख में, वो सफल हो गया। तो इसीलिए जब भी अमेरिका ने उनसे बोला कि हम आपका एयर स्पेस करेंगे, देखो अभी स्पेन ने तो स्पष्ट बोल दिया था, या जो अभी 8 से 10 दिन पहले की बात है, जो गल्फ़ स्टेट है उनने स्पष्ट बोल दिया था कि हम आपका सहयोग करते हैं पर हम आपको अपना एयर स्पेस नहीं यूज़ करने देंगे। वो सब चीज़ें ईरान को उसका सपोर्ट मिला। और जो जितने भी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देश हैं, सभी ने बोल दिया कि भाई देखो हमारे एयर स्पेस का हमला इस्तेमाल मत करना। अब 2-3 चीज़ें उससे एक दूसरे से दूसरी चीज़ रिलेट है। क्या है? जैसे अगर पानी से हमला करते, एक बात ये भी क्वेश्चन आती है कि पानी से भी तो कर सकते थे कि समुद्री रास्ते से। तो जो हूती है ना, जो हूती हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर से कोई हमला किया या हमारे इधर से कोई देखा हमने कि अटैक कर रहे हैं, तो हम तो उड़ा देंगे। मतलब हम नहीं सोचेंगे, हम भले ही मार दो, हम मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम उड़ा देंगे। तो इसलिए अमेरिका जानता था कि हूतियों से विरोध करना बेकार है। अब जो
थोड़ा सा खुल के अगर इस पिक्चर को खोल के तो रखा जाए ना, तो देखो जो 17 तारीख में जो याह्या सिनवार मारा गया है ना, वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम देश है ना उनको एक मोटिवेशन का रूप दे गया। कैसे? जैसे जो याह्या सिनवार था ना, ये एक सुन्नी मुसलमान था, और जो नसरुल्लाह था ये एक शिया मुसलमान था। तो ईरान ने एक तरह से ऐसा सभी लोगों को दिखाया कि देखो, जो इज़राइल है और अमेरिका है, ये शिया सुन्नियों को आपस में लड़वाता है, और इज़राइल के लिए कोई सुन्नी नहीं है, कोई शिया नहीं है, वो सबको मारता है। तो वो कहीं न कहीं मोटिवेट का काम कर गए। उसमें उसका फ़र्क ये मिला कि जैसे इराक, ईरान है या लेबनान है, उन देशों में मतलब उसके झंडे और उसकी रैलियाँ होने लगी। अब ये सब चीज़ें अमेरिका समझ गया। अमेरिका इसलिए समझ गया कि देखो, अगर जैसे सभी लोग एकत्र हुए उसी समय पे ईरान पे हमला कर दिया जाता, तो ईरान पे हमला कर तो देते, लेकिन उसका जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाता ना, या नेगेटिव जो फ़र्क पड़ता, वो क्या होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिविल वार जैसी कंडीशन बन जाती। और अमेरिका नहीं चाहता था कि अभी जो हम केवल सैनिकों से लड़ रहे हैं या हथियारों से लड़ रहे हैं, वो एक गृह युद्ध या सिविल वार वाली कंडीशन में बदल जाए। क्योंकि सिविल वार अगर हुआ तो वो ऑल ओवर फिर पूरे वर्ल्ड पे होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जहाँ पे लड़ रहे हो वहीं होगा, वो तो फिर हर एक जगह की कंडीशन बिगड़ती चली जाएगी। तो अमेरिका इस चीज़ को समझ गया था, इसीलिए अमेरिका ने हमला नहीं किया। और ईरान ने भी स्पष्ट बोल दिया कि अगर आपने हमारे न्यूक्लियर स्टेट पर हमला किया, तो हम भी आपके जहाँ पे आपके न्यूक्लियर हथियार रखे, हम भी वहाँ को हमला कर देंगे। अब वो सब चीज़ें अभी अभी के लिए तो कुछ शांत हो गई है, पर इनका पता कुछ नहीं है कि ये कब लड़ पड़ें और कब क्या कर बैठें। तो देखो जितिन जी, ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए शायद उसने हमला नहीं किया हो। जैसे आप बोल रहे थे ना कि उसको बोल रहा था हमला करेंगे, बदला लेंगे, तो क्या पेपर लीक हो गया, मतलब पहले से ही लीक हो गया, वो जानकारी डल गई। 5 देशों के पास रही थी ये बेसिक जानकारी, तो 5 देशों से वो पता नहीं कैसे लीक हुई, क्या हुआ, वो किसी ने वेबसाइट पर डाल दी, क्या हुआ, सभी लोगों को वो लीक हो गई, तो इसीलिए वो मामला वहीं स्थगित हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसा भी होता है, जियो पॉलिटिक्स से चलता रहता है। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।